गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने सीखा था हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम if the particle starts its motion from mean position. So now we are going to discuss the graphical representation of displacement, velocity and acceleration of the particle performing linear SHM if the particle starts its motion from extreme position. यानी कि कल जो हमने ग्राफ सीखे थे वो तब के सीखे थे जब पार्टिकल अपनी मोशन मीन पोजीशन से शुरू करता है। आज के जो ग्राफ हम सीख रहे हैं वो तब के हैं जब पार्टिकल अपनी मोशन एक्सट्रीमिटी से शुरू करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये तुम्हारा पाथ होता है, पाथ, दिस इज कॉल्ड पाथ ऑफ एसेशन, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम एंड दिस इज एक्सट्रीम। तो अगर पार्टिकल अपनी मोशन मीन से शुरू करेगा तो जो इसके प्रीवियस वीडियो में जो ग्राफ पढ़े थे वो आएंगे, और अगर पार्टिकल अपनी मोशन आइदर दिस पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी या नेगेटिव एक्सट्रीमिटी से शुरू करता है तो तब के जो ग्राफ आएंगे वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर पार्टिकल अपनी मोशन मीन से शुरू करता है, मीन पोजीशन से, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा t, राइट, अगर मीन से शुरू करता है तो। और अगर पार्टिकल अपनी मोशन पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से शुरू करता है तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू कैपिटल A cos ओमेगा t। If the particle starts its motion from positive extremity position, then the expression for the displacement of the particle is given by x is equal to capital A cos omega t। फिर जैसे कल मैंने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा था मीन के लिए, वैसे आज मैंने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एक्सट्रीमिटी के लिए लिखा। फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल कल जैसा सीखा था वैसा ही करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के अनुसार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो d बाई dt ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के अनुसार। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के अनुसार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो d बाई dt ऑफ x इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ कैपिटल A cos ओमेगा t, ठीक है। अब आपको पता है एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x, आपने मैथ्स में पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। सो डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज माइनस sin ओमेगा t इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t, दैट इज ओमेगा, एंड d by dt ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलता है, वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू, ये माइनस फ्रंट में ले लो, ये a और ये ओमेगा सामने ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन, ये हो गया वेलोसिटी के लिए, ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए। कब, लेकिन कब, जब पार्टिकल अपनी मोशन एक्सट्रीमिटी से शुरू करता है तो। अभी इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to t, okay, differentiating again with respect to t, so d by dt of v now, अब d by dt of v, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा। सो d by dt of v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा, ये सामने ले लो, और फिर से d by dt of sin ओमेगा t करो, ठीक है। Now this is minus a omega and derivative of sin x is again cos x. So derivative of sin omega t is what? Cos omega t into again derivative of omega t, that is omega, and d by dt of v, that is acceleration. Derivative of velocity with respect to time is a acceleration. So acceleration is equal to minus a omega square cos omega t, or either you can write minus omega square a cos omega t. So this is the expression for acceleration of the particle performing linear SHM. बिल्कुल कल जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वैसे ही करना है। पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लेना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएट करना है, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन कल के और इसके प्रीवियस वीडियो के और आज के वीडियो में क्या फर्क है, कल हमारे पार्टिकल ने अपनी एसएचएम मीन पोजीशन से शुरू की थी और आज हमारा पार्टिकल अपनी एसएचएम
एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा है, वो भी पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। तो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से शुरू करेगा तो आपको इक्वेशन लिखना है डिस्प्लेसमेंट का x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, और मीन से शुरू करेंगे तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और बाद में जो स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला, वेलोसिटी का मिला है और एक्सेलरेशन का मिला है। अभी हम टेबल बनाएंगे जैसे हमने कल बनाया था टेबल। तो इसमें टेबल में सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो टाइम का आएगा, उसके बाद आएगा फेज यानी कि ओमेगा टी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स की रो आएंगी, फिर वेलोसिटी का रो आएगा और फिर एक्सेलरेशन। एक बार फिर से देखो, पहला रो टाइम का, फिर फेज ओमेगा टी का, फिर डिस्प्लेसमेंट एक्स का, फिर वेलोसिटी वी और फिर एक्सेलरेशन ए। और टाइम मैंने जैसे बोला था कि पूरे साइकिल के आप क्वार्टर क्वार्टर पार्ट बनाना। तो पहला 0 से चालू होगा टाइम, फिर t/4, फिर 2t/4। तो 2t/4 यानी क्या होता है t/2, फिर 3t/4, फिर 4t/4। 4t/4 यानी t होता है, उसके आगे 5t/4 और उसके आगे छोड़ देना, उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर पहला जो फेज है, फेज का कॉलम कैसे भरना है इसको कल भी मैंने बताया था, आज भी वैसे ही भरना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, फेज ओमेगा टी को कैसे भरोगे। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बोला था कि फेज ओमेगा टी को ओमेगा टी, इसका पहला कॉलम 0, यहाँ पे टाइम 0 है तो ओमेगा टी भी 0 आ रहा है। कैसे? तो मैंने बोला था कि ओमेगा को आप लोग क्या लिखोगे 2π/कैपिटल टी, राइट। और स्मॉल टी की वैल्यू आप क्या पुट करने जा रहे हो 0, तो 2π/t × 0 इज 0, तो ये पहला आएगा ओमेगा टी 0। उसके बाद फिर से ओमेगा के बदले 2π/कैपिटल टी और स्मॉल टी की वैल्यू डालेंगे t/4, कैपिटल t/4, तो ये t गया और ये 2 1 एंड 2 2 एंड इस प्रकार आपको ये π/2 मिलेगा। फिर ये अगला कॉलम, अगले कॉलम में फिर से ओमेगा के बदले आप क्या डालोगे 2π/कैपिटल टी और स्मॉल टी के बदले डालेंगे t/2, तो t गया 2 2 गया यानी व्हाट पाई। इस प्रकार करना है। ये अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, ये कठिन जा रहा है, तो एकदम इजी तरीका मैंने बताया था कि ये भी ऐसा नहीं करना है आपको, तो दूसरा शॉर्टकट तरीका बताया था कि 0 के लिए 0 लिखना और कैपिटल t/4, देखो कैपिटल t/4। अब कैपिटल t/4 को इन टर्म्स ऑफ फेज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने बोला था कि सीधे सीधे आपको जो मैंने ओमेगा टी का जैसे बताया था वैसा नहीं समझा, तो सीधे सीधे कैपिटल टी को 2π से रिप्लेस कर देना, आपका बन जाएगा। ये देखो, अगर यहाँ कैपिटल टी के बदले में 2π डाल देती नीचे के कॉलम में, तो 2π/4, तो ये 2 1 2 2 2 4 यानी आपको π/2 मिल जाता है। देखो π/2 आ गया, t/4 यानी π/2। फिर t/2, नेक्स्ट आता है t/2। अब t/2, t के बदले 2π डालना और ये 2 2 2 गया, ये पाई। तो इस प्रकार आपका ये आते जाएगा। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये वाला सेकंड वाला जो तरीका बताया वो इजी जाता है ये लिखने के लिए, मतलब आपको टाइम को इन टर्म्स ऑफ फेज में लिखना है। तो कैपिटल टी के बदले 2π डालते जाओ और ये बनाते जाओ, ठीक है, आ गया ध्यान में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज पुट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कल के जो आए हुए थे वो अलग आएंगे और आज के जो आएंगे वो अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा पार्टिकल ने कल जो कल के यानी प्रीवियस की वीडियो में जो हमारा पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया था वो मीन से किया था, और आज हमारा पार्टिकल जो मोशन स्टार्ट कर रहा है वो एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इक्वेशंस अलग अलग है तो वैल्यू भी अलग अलग आएंगे। तो अभी डिस्प्लेसमेंट का आज का इक्वेशन है x = कैपिटल A cos ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि हमारा पार्टिकल ने एक्सट्रीम पोजीशन से और वो भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया है। अगर निगेटिव एक्सट्रीम से करेगा तो -a cos ओमेगा टी आएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये पहला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, x = कैपिटल A cos ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी की वैल्यू सबसे पहली वाली वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखो इधर ना, ये 0 वैल्यू है, यहाँ पे पुट करने जा रही है यहाँ पर। तो cos ऑफ 0 1 into a यानी यहाँ पर आ गया a यानी +a, राइट। ठीक है, अब डालेंगे अगली वैल्यू ओमेगा टी की π/2, cos ऑफ π/2 0 0 into a 0। नेक्स्ट पाई की वैल्यू डालेंगे, cos ऑफ पाई -1 into a -a। फिर डालेंगे 3π/2, cos ऑफ 3π/2 0 अगेन, 0 into a 0। फिर डालेंगे 2π, cos ऑफ 2π +1 into a +a। फिर 5π/2, cos ऑफ 5π/2 0 into a 0। इस प्रकार आपको डिस्प्लेसमेंट के पॉसिबल वैल्यूज मिल रहे हैं अगर तुम्हारा पार्टिकल अपनी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है तो।
उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन है v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कब के लिए, जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम से शुरू करता है, तो मीन से शुरू करता है, तो उसकी इक्वेशंस हमने कल पढ़े थे। अभी वेलोसिटी के इसमें डालेंगे। सबसे पहले ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो। ये ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालेंगे इस इक्वेशन में, वेलोसिटी की इक्वेशन में। ओमेगा टी की वैल्यू 0, साइन 0 0 0 इनटू दिस 0, ये आएगा 0। फिर पाई बाय 2 यहाँ पे डालो, ओमेगा टी के बदले पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 प्लस 1, साइन पाई बाय 2 प्लस 1 इनटू माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। उसके बाद पाई, साइन ऑफ पाई 0 0 इनटू दिस 0। उसके बाद 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1 इनटू माइनस ए ओमेगा, इट इज प्लस ए ओमेगा। उसके बाद आता है 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई 0 0 इनटू दिस 0, ये आ गया 0। फिर 5 पाई बाय 2, साइन ऑफ 5 पाई बाय 2 प्लस 1 इनटू माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। तो आगे तो मेरा कहना है कि आप ऐसे ही लिख सकते हैं, देखो 0 माइनस ए ओमेगा 0 प्लस ए ओमेगा 0 माइनस ओमेगा, और आगे जाना है तो फिर 0, उसके बाद प्लस ए ओमेगा एंड सो ऑन लाइक दैट। अभी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यूज बनाना है, तो इक्वेशन देखो एक बार। एक्सीलरेशन का इक्वेशन हमें मिला है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। अब फिर से कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू आप यहाँ से फिर से चालू करोगे 0 से, तो ये 0 डालेंगे यहाँ पे। देखो कॉस ऑफ 0 प्लस 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। उसके बाद डालेंगे पाई बाय 2, कॉस ऑफ पाई बाय 2 0 0 इंटू दिस 0। उसके बाद पाई, cos of pi -1 into minus omega square a, it is plus omega square a। उसके बाद आता 3 pi by 2, cos of 3 pi by 2 0 0 into this 0। उसके बाद cos of 2 pi plus 1 into minus omega square a, it is minus omega square a। and then 5 pi by 2, cos of 5 pi by 2 0 0 into this 0। इस प्रकार हमारा ये टेबल तैयार हो गया। जैसे हमने कल किया था वैसे ही करेंगे, सिर्फ फर्क इतना था कि कल के हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन अलग थे, आज के अलग है। ठीक है, अब ये हमारा टेबल भी बन गया, इक्वेशंस बन गए। अब बनाएंगे ग्राफ जैसे हमने कल बनाए थे। ये आपको वीडियो पॉज करके ये इक्वेशंस लिखना है, ये टेबल लिखना है, और उसके बाद देखो आप जितना रेगुलर वीडियो 2-3 बार, हर एक वीडियो कम से कम 2-3 बार देखो, और वो बड़े स्क्रीन पे, अगर इन द सेंस कि कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप पे ये वीडियो देखते हो तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कल ग्राफ बना के बताए थे, कल के अगर आप अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आज के भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप एक बार हर एक वीडियो 2-3 बार देखो ताकि आपको उसके ऊपर कमांड आ सके। ठीक है, तो आज बनाएंगे ग्राफ। पहला ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना, इसके ऊपर इतना एक मेजरमेंट परफेक्ट करके डॉटेड से एक एक्सट्रीमिटी कंसीडर करके डॉटेड से ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस लेके एक डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ रेडी करना। ये डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होता है +3 और नीचे की तरफ -1। वैसे ही हम लोग अभी वेलोसिटी के लिए बनाएंगे। बीच में एक वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ डॉटेड से, इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम वैल्यू एंड नेगेटिव एक्सट्रीम वैल्यू, राइट। So this is supposed to be the velocity and the maximum velocity in the positive extremity is plus omega and negative extremity is minus omega। फिर आएगा एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा। अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी में प्लस ओमेगा स्क्वायर है और नेगेटिव एक्सट्रीमिटी में माइनस ओमेगा स्क्वायर है, राइट। सो हम इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी के लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे और नेगेटिव एक्सट्रीमिटी के लिए भी, राइट। ठीक है, अब सबसे पहले वी आर जस्ट गोइंग टू प्लॉट द पॉइंट्स। ओके, वी आर गोइंग टू प्लॉट द पॉइंट्स। तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम, नो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी आर प्लॉटिंग ओवर हियर, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ओके, ये ग्राफ आपका आ रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ये ग्राफ आ रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एक्स एक्सिस पे आप लोग टाइम प्लॉट करने वाले हो, लिसन केयरफुली नाउ। एक्स एक्सिस पे वी आर गोइंग टू प्लॉट टाइम एंड वाई एक्सिस पे वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस क्वांटिटीज।
आइदर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। ओके, सो सबसे पहला जो आपका मैंने बोला था कल कि सबसे पहला आप टाइम क्या रखोगे, 0 का, उसके बाद क्या रखोगे टाइम, t/4 का, कैपिटल T/4, राइट। उसके बाद आप टाइम रखोगे कैपिटल T/2, कैपिटल T/2। उसके बाद आप टाइम रखोगे 3t/4, 3t/4। उसके बाद रखेंगे 4t/4 यानी कि t। उसके बाद रखेंगे 5t/4, 5t/4, ठीक है। पहले 0 का, फिर t/4, फिर 2t/4 यानी कि t/2, फिर 3t/4, फिर t और फिर 5t/4। ओके, वेरी फर्स्ट सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बनाते हैं। इधर देखो प्लीज, ये एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, टाइम। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, टाइम। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, टाइम। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन। अब आपको पता है कि एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए ओमेगा स्क्वायर एंड इधर निगेटिव में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए ओमेगा और निगेटिव एक्सट्रीमिटी में माइनस ए ओमेगा, राइट, माइनस ए ओमेगा। वैसे डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे प्लस ए और निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे माइनस ए, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का देखो, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक से देखना चार्ट। टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट है प्लस ए। तो टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस ए है, और टाइम 0 की, ये देखो ये पॉइंट आ गया आपका। टाइम जब 0 तो डिस्प्लेसमेंट प्लस ए। कल कैसा था, टाइम जब 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। आज कैसा है, टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, क्योंकि मैक्सिमम है। अभी यहाँ पे π/2 यानी कि t/4 पे, t/4 पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो t/4 पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, देखो तो सही, 0। तो 0 की ये मीन पोजीशन की लाइन है, 0 की लाइन है, और ये t/4, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद टाइम t/2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस ए। टाइम t/2 है तो डिस्प्लेसमेंट है माइनस ए, ये हो गया देखो माइनस ए। उसके बाद टाइम 3t/4 है तो डिस्प्लेसमेंट है 0। टाइम 3t/4 है तो डिस्प्लेसमेंट है 0, 0 की लाइन यानी मीन पोजीशन वाली। और उसके बाद टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लस ए। टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट है प्लस ए, ये देखो। उसके बाद 5t/4, टाइम 5t/4 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम 5t/4 है तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब सबको जोड़ के फ्री हैंड ग्राफ बना दे, देखो फ्री हैंड ग्राफ। इसको स्केल का सहारा लेके नहीं बनाना प्लीज, आप इसको फ्री हैंड ग्राफ बनाना। ये देखो बन गया ग्राफ। अब बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब वेलोसिटी का सबसे पहले, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है, 0। टाइम 0 तो वेलोसिटी भी 0, ये है वेलोसिटी का 0 का पॉइंट। टाइम t/4 है तो वेलोसिटी क्या है, माइनस ए ओमेगा। इधर देखो t/4 तो वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा। टाइम t/4 है तो वेलोसिटी है माइनस ए ओमेगा। उसके बाद टाइम t/2 है, टाइम t/2 है तो वेलोसिटी क्या है, 0। टाइम t/2 है तो वेलोसिटी क्या है, 0, ये देखो सेंटर वाली लाइन। फिर टाइम 3t/4 है तो वेलोसिटी क्या है, प्लस ए ओमेगा। टाइम 3t/4 तो वेलोसिटी माइनस कितना है बोलो, 3t/4 तो वेलोसिटी कितना, प्लस ए ओमेगा। टाइम 3t/4 तो वेलोसिटी प्लस ए ओमेगा, ये वाला पॉइंट प्लस ए ओमेगा वाली ये लाइन है, देखो ये वाला पॉइंट आएगा। फिर टाइम t है तो वेलोसिटी है 0। टाइम t है तो वेलोसिटी क्या है, 0। उसके बाद टाइम 5t/4 है तो वेलोसिटी है माइनस ए ओमेगा। टाइम 5t/4 तो वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा, ये देखो माइनस ए ओमेगा लाइन ऐसे ऐसे जाओ ऐसे, और ये 5t/4 ऐसा, दोनों जहाँ पे मिलते ये पॉइंट बना दो। और अब इसको फ्री हैंड ड्रॉ करो, ये देखो बन गया तुम्हारा ग्राफ जब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अब बनाएंगे सिमिलरली एक्सेलरेशन का। फिर से एक बार, टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। टाइम 0 तो एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर या माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ऐसा कह सकते हो उसको, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, इट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट आएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए।
फिर उसके बाद टाइम जब t/4 है तो एक्सेलरेशन क्या है 0, टाइम t/4 तो एक्सेलरेशन 0, 0 की लाइन ये है। फिर टाइम t/2 है तो एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर है, टाइम t/2 है तो t/2 की लाइन ऐसे ऐसे जाएंगे और प्लस ओमेगा स्क्वायर की लाइन ऐसे ऐसे, ये पॉइंट आ गया। फिर आएगा टाइम 3t/4 तो एक्सेलरेशन 0, टाइम 3t/4 ये ऐसा आएगा, एक्सेलरेशन 0 है, ये मीन पोजीशन ये वाला पॉइंट आएगा। फिर टाइम t है तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है, टाइम t तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये पॉइंट। उसके बाद टाइम 5t/4 है तो एक्सेलरेशन है 0, टाइम 5t/4 है तो एक्सेलरेशन क्या है 0। अब फिर से सभी पॉइंट को जोड़ के फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे, फ्री हैंड ड्राइंग यानी कि फ्री हैंड ग्राफ। ये देखो आ गया हमारा ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएल एंड इफ द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अभी आएंगे कंक्लूजन की तरफ। तो कल भी मैंने कंक्लूजन जैसे बताए थे तो आज भी कंक्लूजन है, तो आज थोड़े से चेंज हो जाएंगे। 3 कंक्लूजन कल के और आज के वीडियो में कॉमन है, कौन से? तो देखो अगर 3 कंक्लूजन कल के वाले ग्राफ में आज के वाले ग्राफ में 3 कंक्लूजन के पॉइंट बिल्कुल कॉमन है, कौन से? ये देखो ऐसा मैं कट कर दूंगी, इधर देखो ऐसा अगर इतना कट कर दूं ना और ये ग्राफ को इधर सरका दूं तो ये बन जाता है, ठीक से देखना, ये ग्राफ को इधर इतना कट करके ऐसे सरका दूं तो ये बन जाता है। मतलब कि ये t/4 का इंटरवल है, t/4 का क्या है इसमें, मतलब π/2 का, कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। इतना कट कर दो ये देखो ऐसा, तो ये ग्राफ नजर आ रहा है, मतलब देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है। फिर वेलोसिटी के ग्राफ में इतना पोर्शन कट कर दूं ना, ठीक से देखो तो आपको ये एक्सेलरेशन का नजर आ रहा है, मतलब देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 प्लस π/2 यानी कि पाई बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ये 3 पॉइंट कल के इसमें भी आए थे, कौन से? एक बार फिर से, there is a phase difference of π/2 between displacement and velocity curve. Now there is a phase difference of π/2 between velocity and acceleration curve. And third point, there is a phase difference of pi between displacement and acceleration curve. ये 3 आ गए पॉइंट। फिर सभी कर्व, all the curve repeats after the phase difference of 2π रेडियन। सभी कर्व अपनी अपनी पाथ फिर से रिपीट करेंगे 2π रेडियन के बाद में। ये कैसे? तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा ऐसा करके ये एक साइकिल हो गई, ये एक साइकिल इतना, ये 2π का हो गया। तो 2π का रेडियन में फर्क कर दूं ना तो ये ग्राफ फिर से अपना नेचर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये हो गया पूरा 2π का, यहाँ पे इतना ये 2π का हो गया, तो ये नेचर फिर से 2π के बाद रिपीट हो रहा है, यानी एक साइकिल के बाद। ये भी ग्राफ देखो, ये पूरा एक साइकिल, इधर कट कर दो इधर देखो तो ये फिर से ये नेचर, यही नेचर फिर से रिपीट हो रहा है। सो ऑल द कर्व रिपीट्स आफ्टर द फेज डिफरेंस ऑफ 2π रेडियन। ये हो गया चौथा कंक्लूजन। और 3 कंक्लूजन है, कौन से? तो आपको याद होगा कि जब हमारा पार्टिकल ने एक्सट्रीमिटी से चालू किया था, हमारा इक्वेशन आया था x = a cos ωt, राइट। फिर हमारा वेलोसिटी का आया था -a ω sin ωt और एक्सेलरेशन का आया है -ω² a cos ωt, राइट। डेरिवेटिव sin ωt is cos ωt into again डेरिवेटिव ऑफ ωt that is ओमेगा, तो ये आया -ω² a cos ωt। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में और एक्सेलरेशन की इक्वेशन में कोसाइन फंक्शन आ रहे हैं, हालांकि वेलोसिटी की इक्वेशन में साइन फंक्शन आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व एंड द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व आर द कोसाइन। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व एंड द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व are the cosine curve, whereas the velocity versus time curve is a sine curve, क्योंकि इसके अंदर साइन फंक्शन आ रहा है। कल की इसमें कैसा था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, जो कल के वीडियो में वो थे साइन फंक्शन, साइन कर्व, और वेलोसिटी वाला कोसाइन था। आज उल्टा है, आज डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कर्व आर द कोसाइन कर्व एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व इज अ साइन कर्व। ये इक्वेशन से बोलना है आपको। इस प्रकार आपके पूरे 4 और 2, 4 और 3 लगभग 7 कंक्लूजन हो गए हैं आपके पूरे। ये कंक्लूजन आपको ग्राफ को देख देख के ही करना है, रट्टा नहीं मारना है। और इसको टेक्स्ट बुक में पूरे कंक्लूजन पेज नंबर, ये ग्राफ भी दिया हुआ है और टेक्स्ट बुक में आपकी ये कंक्लूजन पेज नंबर 119 पेज नंबर 119 पे आपके सारे कंक्लूजन्स लिखे हुए
और बिल्कुल आप टेक्स्ट बुक से, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, तो आपको ये टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करना है। सिर्फ एक जो मैंने थ्योरम पढ़ाई थी वो मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन यानी नोट्स में भिजवा दे दूँगी, लेकिन बाकी सब आपको टेक्स्ट बुक से ही प्रिपेयर करना है राइट नाउ। इवन आपको नोट्स भी मिलेंगे तभी भी आपको टेक्स्ट बुक से ही प्रिपेयर करना है। नोट्स तो मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए देने वाली हूँ। ओके, ठीक है।